हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड। बाजार मांग के निर्धारक तत्व दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है इग्नू का तो आप नीरज पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑफर आ रखा है। और अगर आप मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार और संरचना। भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ पे भी डिपेंड करती है जो डिमांड है। ठीक है, जो डिमांड इंक्रीज है एंड इट डिक्रीजेज अलॉन्ग विद पॉपुलेशन डिक्लाइन। जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी चीज़ों की, चाहे वो इसेंशियल गुड्स हो चाहे नॉर्मल गुड्स हो। ठीक है, तो और अगर डिक्रीज हो रही पॉपुलेशन तो जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, पहला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के साइज पे इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। ठीक है, इसमें फिर आता है दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, मार्केट डिमांड किससे भी इन्फ्लुएंस होती है, जो आय का जो वितरण है वो किस तरीके से है, किसके पास इनकम का ज़्यादा अनइक्वल है। ठीक है, कि भाई लोगों के पास, रिच पीपल के पास ज़्यादा है जो है पैसा। ठीक है, तो वो उसी तरीके की डिमांड करेंगे, लग्जीरियस गुड की डिमांड करेंगे। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन्हें अनइक्वल है। ठीक है, तो मोर डिमांड विल कंसंट्रेशन ऑन रिच पीपल। सारी डिमांड किस पे, रिच पीपल पर जाएगी। ठीक है, और जो लार्ज सोसाइटी है, जो लार्ज एरिया है सोसाइटी का, पुअर है। तो क्यों, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो लो है। तो जो डिमांड है मार्केट की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। क्योंकि रिच पीपल अपने अकॉर्डिंग जो है डिमांड करेंगे, पुअर पीपल अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी लो इनकम है तो जो मार्केट की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि रिच पीपल, जो पुअर पीपल हैं वो जो नेसेसिटी, भाई जो रोटी कपड़ा मकान इसकी ही डिमांड करेंगे। रिच पीपल जो है उनको लग्जीरियस गुड्स की ज़्यादा डिमांड होती है। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इकॉनमी के अंदर, तो डिमांड भी उससे इफेक्ट होगी। फिर तीसरा आता है हमारा सीज़न और वेदर। ठीक है, सीज़न और वेदर के अकॉर्डिंग, आप जैसे गर्मी का सीज़न है तो किसकी डिमांड ज़्यादा होती है भाई, एसी की, कूलर की, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी। और विंटर्स में क्या होता है भाई, जो वूलन क्लोथ्स हैं, ठीक है, हीटर्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो सीज़न और वेदर भी एक जो है कारण होता है मार्केट डिमांड का। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।